हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं राहुल पंचाल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेटे, हमारा जो टॉपिक रहने वाला है आज का, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एन टर्म्स A1, A2, A3, ये आपकी एपी दे रखी है AN तक। ओके, आपको इनका सबका सम करना है। एग्जांपल के लिए मैं बोलूं 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते जाएंगे और आपको 100 टर्म्स को क्या करना है बेटा, सम करना है। सम का मतलब क्या होता है, हमें इनको सबको ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करने का मतलब क्या है कि मैं 1 में 2 प्लस करूंगा, 3 में 3 प्लस करेंगे, 6 में 4 प्लस करेंगे 10। इस तरह से करते हुए आपको 100 टर्म्स तक एडिशन करना है। तो ऐसे करते हुए तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और सम टाइम में भी वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में बेटे हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज करते हैं, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। दैट इज सम को हम एस से डिनोट करते हैं, एन टर्म्स का मतलब है एस एन यूज करेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या बेटे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, या फिर इसका हम दूसरा फॉर्मेट भी बना सकते हैं, क्योंकि n टर्म्स ऑफ एपी आप पढ़ चुके हो, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है nth टर्म ऑफ एपी। यहाँ पे n टर्म्स को निकालने के लिए बेटे हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, इसका भी हम इसको एक्सरसाइज में यूज करेंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर में बस ये दो ही फॉर्मूले हैं जो आपको यूज करने हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं इस 2a को स्प्लिट करके लिख सकता हूं। मतलब फॉर्मूला तो बेटे आपके पास ये है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके पास। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, आप देखिए यहां से मैं इसको a प्लस n-1 इंटू डी भी लिख सकता हूं इसको। तो आप देखिए बेटे, ये वाला जो फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट हमारे पास आया है, ये आपका an का ही है। तो क्या मैं इसको और फर्दर अगर सॉल्व करूं तो a प्लस इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, an लिखा जा सकता है, या फिर आप इसको और कैसे लिख सकते हो, n/2 a प्लस l भी आप इसको लिख सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। या तो अब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, अब इसको देखिए बेटे, सिंपल तरीका आपको समझाता हूं। जहां पे आपको किसी भी क्वेश्चन में लास्ट टर्म दे रखी होगी, वहां पे हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और जहां पे हमें लास्ट टर्म मेंशन नहीं होगी क्वेश्चन में, उसमें हम ऊपर वाला क्वेश्चन यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, ये आपके पास दो फॉर्मूले हैं बेटे जिसको आपको सबसे ज्यादा यूज करना है। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपके पास है, यहां पे आपको एक एपी दे रखी है और सम ऑफ दिस एपी टू 10 टर्म्स, यानी कि 10 टर्म्स तक आपको इसका सम करना है। मतलब ये फर्स्ट नंबर पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये कहां तक जा रही है, 10 टर्म्स तक जा रही है। इसका मतलब है हमारे पास ये जो वर्ड है बेटे, ये क्या है आपके पास, n यहां पे मेंशन है। ओके, उसके बाद आप आगे देखें तो आपको यहां पे a जो है बेटे, इस एपी में a क्या मिलेगा, 2। d कैसे निकालते हैं हम, d निकालते हैं a2 माइनस a1 करके, दैट इज 7 माइनस 2 करेंगे तो आंसर आएगा 5। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें सम करना है। सो वी नो Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि बेटे इसमें लास्ट टर्म मेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऐसे इस फॉर्मूले को यूज करना है। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे, S10 हमें निकालना है, n इज 10, 10/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 प्लस 10-1 और d की वैल्यू है आपके पास 5। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बस आपको 2 से ये कट हो जाएगा 5, देन 2 2 जा 4 प्लस, देखो इसको माइनस करेंगे 9 आएगा, 9 5 जा 45, और इसको ऐड करेंगे तो 5 इंटू 49, इन दोनों को प्लस किया और फर्दर आपके पास आंसर आएगा 245। बेटा इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सम यहाँ पे कर सकते हो। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हमने यहाँ पे लिया है, जो फ्रैक्शंस में वैल्यू दी रखी है, ये आपके फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, और आपको 11 टर्म्स तक सम करना है, इनका मतलब ऐड करने हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे बेटा, उसी फॉर्मेट को यूज करेंगे। वी नो Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अपनी जो वैल्यूज हैं हम इस एपी में से लिख लेते हैं। जैसे n यहाँ पे क्या है हमारा 11 है, a आपके पास क्या है 1/15 है, ये रहा आपका a, और d कैसे निकालते हैं बेटा, a2 माइनस a1 करके, दैट इज 1/12 माइनस 1/15। इनका एलसीएम लेके सॉल्व करना है, एलसीएम इन दोनों आ जाएगा 60। ठीक है,
और 12 5 जा 60 और 15 4 जा 60, तो 1/60 आपके पास ये आपका डी आ जाता है। अब इस सारी वैल्यू मिल चुकी है, हमें इसमें पुट करना है। सो S11 इक्वल्स टू 11/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई ए दैट इज 1/15 प्लस n हमारे पास है 11 - 1 और d की वैल्यू है 1/60। ये ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई में। अब इसको सिंप्लीफाई करें और 11/2, 2 1 जा 2, 2/15 हो जाता है, प्लस देखो इनको माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा और 10 को 1 से करेंगे तो 10/60 आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने इसको कट नहीं किया, हम इसका डायरेक्टली एलसीएम ले सकते हैं। सो 11/2 इंटू, तो आपके पास यहाँ वैल्यू कितनी आएगी बेटा 60, एलसीएम आ जाएगा 15 4 जा करेंगे, ऊपर भी 4 जा तो 8 आ जाएगा, प्लस ये 60 ही है 10 आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे 11/2 इंटू 18/60 और आपके पास फाइनल आंसर है, इसको मल्टीप्लाई है तो आप इसको कट डाउन कर सकते हो। 2 के टेबल पे 2 9 जा और 3 3 जा 9 और 3 2 जा, ये कट गया। ठीक है, अब आपके पास वैल्यू कितनी आती है 11 3 जा 33 और नीचे आ जाता है 20। ठीक है, तो इस तरह से बेटे आप इनकी सम निकाल सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है, फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको एक एपी दे रखी है और 84 तक यानी कि लास्ट टर्म आपको यहाँ पे मेंशन कर रखी है, इसका मतलब an दे रखा है या l आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी आपको सम करना है, लेकिन यहाँ पे n आपको नहीं पता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हमें n निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो n कैसे निकालते बेटा, वी नो an इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी। लास्ट टर्म दे रखे बेटे an है ये, दैट इज 84 इक्वल्स टू a आपके पास कितना है, फर्स्ट टर्म होती है 7 प्लस n हमें पता नहीं है और d आपको कैसे निकलेगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो d की वैल्यू हम अलग से निकाल लेते हैं इस तरह से a2 माइनस a1 करके। तो इसको सिंप्लीफाई करें 20 + 1 20/2 माइनस 7/1 हो जाता है। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 21 - 14 हो जाएगा और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 7/2। तो बेटे डी की वैल्यू आपके पास आई है 7/2। इसको सिंप्लीफाई करना है, 7 लेफ्ट में जाएगा माइनस हो जाएगा, यू विल गेट 77, फिर आ जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई में n - 1, 2 क्रॉस करके ऊपर और 7 क्रॉस करके नीचे आ जाएगा, 77 मल्टीप्लाई 2/7 n - 1, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 कट डाउन हो गया। उसके बाद सिंप्लीफाई करें 22 इक्वल्स टू n - 1 आ जाता है, ये 1 लेफ्ट में जाएगा तो 23 आ जाएगा बेटा n की वैल्यू। ठीक है, ये n का निकालना बहुत जरूरी है, तभी आप यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी निकाल पाएंगे। ठीक है, अब हमें फाइनल क्या करना है बेटा Sn निकालना है। कौन सा निकालना है, S23 निकालना है अब हमें, क्योंकि n यहाँ पे कितना है 23 है, तो n की वैल्यू अभी यहाँ पे हमें मिल गई है 23, तो S23 हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो वी नो Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस, अब हम यहाँ पे 2a वाला नहीं यूज करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे a प्लस l यूज कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म इस एपी में दे रखी है तो छोटा हो जाता है क्वेश्चन। सो S23 n की वैल्यू 23 है, 23/2 इंटू a की वैल्यू है आपके पास 7 प्लस l की वैल्यू है 84। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 23/2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस करें वैल्यू आती है 91। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे इनको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2093 और डिवाइड में आ जाएगा 2। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको इसका हाफ करना है, देखो 1046 और 1 बचेगा 1/2 आ जाता है। ठीक है, तो ये आप तो बेटा थर्ड पार्ट में हम देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एपी का सम करना है, लास्ट टर्म आपको दे रखी है, तो हमें यहाँ पे n नहीं पता है कि ये कितनी टर्म्स इस एपी के अंदर हैं, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, वी नो an इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी से हमें n निकालना है। ठीक है, तो n कैसे निकलेगा बेटा इस एपी में, ध्यान से देखिए an है आपके पास -230 इक्वल्स टू a की वैल्यू है आपके पास -5 प्लस n हमें पता नहीं है -1, और d कैसे निकालते बेटा a2 माइनस a1 करके। ठीक है, तो कैसे निकलेगा देखो -8 और माइनस करेंगे बेटा -5 से, तो वैल्यू कितनी आएगी -8 + 5 यू विल गेट -3। ठीक है, बड़े आराम से करिएगा ध्यान से, क्योंकि साइन का ही यहाँ पे सारा खेल होता है। अब आपको क्या करना है बेटा, वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे -3, तो ये डी आ गया आपके पास, हमने वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद सिंप्लीफाई करें तो ये लेफ्ट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 2 2 5 आपके पास बचेगा विद नेगेटिव साइन, साइन बड़े नंबर का। यहाँ पे आपके पास -3 मल्टीप्लाई में है इंटू n - 1, ये डिवाइड में जाएगा बेटा तो इसको ये माइनस कर दे और डिवाइड कर देगा। -2 2 5 को अगर हम -3 से डिवाइड करें, माइनस से माइनस कट, 3 1 जा 3
3 7 जा और 3 5 जा, n-1 इधर रह जाता है। तो 75 इक्वल्स टू n-1 आपके पास आया, इसको लेफ्ट में ले आए तो ये हो जाता है 76, n की वैल्यू आ गई। तो हमें यहाँ पे n मिल चुका बेटा, इसका मतलब है हमें S76 निकालना है। तो S76 कैसे निकलेगा? सो वी नो Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू, यहाँ पे AL वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, A प्लस L ये यूज किया, और n की वैल्यू आपके पास 76 है। ठीक है, इसको पुट कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी बेटा? S76 इक्वल्स टू, n की वैल्यू है 76/2 इंटू A प्लस L। तो A प्लस L कैसे निकलेगा? A आपके पास क्या है क्वेश्चन में, आप देखिए A है आपके पास -5 प्लस L क्या है, लास्ट टर्म है, दैट इज -230। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको यहीं कट कर सकते हो, 8। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 38 इंटू -5 प्लस -230, और वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे और तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -235 आपके पास आ जाता है। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं यहाँ पे आपको ओड नंबर वाले 1 3 5 7 9 तक के क्वेश्चन में आपको इसमें करवाऊंगा, और बाकी के आपको प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या करना है बेटे, आपको एक साइड में आपको an का फॉर्मूला लिखना है और एक साइड में आपको sn का फॉर्मूला लिखना है। चाहे आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा गया हो, इस टाइप के क्वेश्चन को बेटे इस पैटर्न से सॉल्व कर सकते हो। चलो देखो पहला क्वेश्चन कैसे करना है आपको। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ भी क्वेश्चन में हो आपको क्या करना है बेटे, पहले an का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेना है, a प्लस n-1 इंटू डी, और एक साइड में बेटा आपको sn का फॉर्मूला लिख लेना है इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और जिस क्वेश्चन में बेटे आपका लास्ट में an दे रखा होगा, मतलब लास्ट टर्म दे रखी होगी, तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, a प्लस l वाला, ये l ही होता है एक्चुअली। ठीक है, an लिख लो चाहे l लिख लो, एक ही बात होती है। अब इसको यूज कैसे करना है, ध्यान से देखिए, जो जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको यहाँ पे इन फॉर्मूले में यूज करना है। ठीक है, और जो फाइंड आउट करना है वो ऑटोमेटिकली आएगा। देखो कैसे आएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, an का फॉर्मूला आपको दे रखा है 50 इक्वल्स टू a की वैल्यू आपको दे रखी है 5 प्लस n हमें नहीं पता, n ही तो निकालना है। ठीक है, तो n-1 और d की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में 3, वैल्यू पुट करेंगे तो n ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 45, क्योंकि नेगेटिव हो जाता है, और 3 मल्टीप्लाई में है n-1, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा 45/3 n-1। तो इसको कट करें 15 इक्वल्स टू n-1, ये लेफ्ट में जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 16, प्लस का हो जाएगा। तो n बेटे हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, sn निकालना है। sn का मतलब क्या है, n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 16। तो आप यहाँ पे sn की जगह क्या लिखेंगे, s16 लिखना है, बस n की जगह 16। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 लिख सकते हो, फ्रॉम 1 से हमने इसको लिखा है। 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है, दैट इज 5 प्लस l की वैल्यू कितनी है आपके पास 50। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये यहीं पे कट हो गया। 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई 55 आपको करना है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 440 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप S16 यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन, तो बेटे क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या करना है, आपको a फाइंड आउट करना है और S12 फाइंड आउट करना है, और आपको गिवन क्या है, A12 और D आपको गिवन है। चलो इनको यूज करते हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया, आपको जस्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए, उन्हीं को यूज करना है। सो an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी यूज करें, तो an आपके पास यहाँ पे n देखो A12 है ना, तो A12 का फॉर्मूला लगा दो, A12 इक्वल्स टू a प्लस 11d हो जाता है। ठीक है, A11 की वैल्यू कितनी है, देखो A12 की वैल्यू कितनी है 37 इक्वल्स टू a प्लस 11 और d की वैल्यू कितनी है, देखो 3, हमने वैल्यू पुट कर दी सिंपल, और ये बन जाता है 37 इक्वल्स टू a प्लस 33। इसको लेफ्ट में ले आए तो माइनस हो जाएगा, 37 माइनस 33 करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 4 पॉजिटिव, क्योंकि 37 बिगर नंबर है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है बेटा, आपको फाइंड आउट करना है S12। तो S12 का मतलब है Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो S12 निकालना है, S12 12/2 इंटू 2a, a की वैल्यू अभी आई है हमारे पास 4 प्लस 12-1 और इंटू डी कितना है हमारे पास 3। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6 आ गया, इंटू किया 8 आ गया,
माइनस किया 11, 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33 और साइन प्लस का, ठीक है 6 और इसको प्लस करेंगे बेटा आएगा 41 और सिंप्लीफाई करें 24 6 S12 आपके पास बेटा आ जाता है। ठीक है, कहा गया है D आपको गिवन है और S9 आपको गिवन है, आपको निकालना है A और आपको A9 निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा देखो, आपको क्या करना है, AN का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ओके, और दूसरी साइड में मैंने बताया था आपको क्या लिखना है, SN N अपॉन 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी A के नीचे N लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है और S के नीचे भी 9 है, इसका मतलब N तो 9 ही दे रखा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, A9 का फॉर्मूला यूज करना है, A प्लस 8D हो जाता है। तो वैल्यू पुट करते हैं, A9 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, A9 की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, सो A9 इक्वल्स टू A आपके पास भी नहीं पता है प्लस 8 और D की वैल्यू है बेटा 5, तो हमने यहाँ पे 5 पुट कर दिया। ठीक है, सो A प्लस 40 इक्वल्स टू A9 आ जाता है, इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, इसको यहीं छोड़ दीजिए, जब आपको कुछ समझ ना आए उसको वहीं छोड़ो और अगले वाले पार्ट पे चलो। ठीक है, 9 है तो हम AN वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, मतलब S9 इक्वल्स टू N अपॉन 2 इंटू A प्लस A9। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि A9 N की जगह AN लिखना है हमें, तो AN की वैल्यू आपके पास कितनी है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो इसकी वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 75 इक्वल्स टू N आपके पास 9 है डिवाइडेड बाई 2 और A की वैल्यू हमें अभी तक पता नहीं है प्लस, और A9 की वैल्यू यहां से हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से यूज कर सकते हैं, सो वो कितनी है A प्लस 40। ओके, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी, कैसे देखो 75 इक्वल्स टू N अपॉन 2 इंटू 2A प्लस 40, ये दोनों प्लस हो जाते हैं, यहां से 2 और यहां से 2 कॉमन लिया जा सकता है, 9 मल्टीप्लाई 2 और नीचे 2 आ गया, कॉमन ले लिया A प्लस 20, 2 बाहर आ गया यहाँ से, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 75 यहाँ पे रह जाता है। ओके, इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो वैल्यू कितनी आएगी 75, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा 9 और A प्लस 20 रह गएगा। ठीक है, इसको कट कर लेते हैं 3 के टेबल पे, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, और अब फर्दर सिंप्लीफाई करें, सो 25 अपॉन 3 माइनस 20, तो A की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसका एलसीएम लेना है बस आपको। ठीक है, तो एलसीएम लेके यहाँ पे एलसीएम लेना है आपको, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 3 और इसको 25 माइनस 60 करेंगे तो इक्वल्स टू A, तो फाइनल वैल्यू A की कितनी आएगी बेटा, माइनस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 35 अपॉन 3, तो बेटा ये A की वैल्यू आ जाती है आपके पास। ठीक है, A आपको मिल गया, अब आपको A9 भी निकालना है, तो A9 कैसे निकलेगा, डायरेक्टली हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुट A इन इक्वेशन 1। ठीक है, आपको बेटे इक्वेशंस को मैनिपुलेट करना आना चाहिए, बहुत जरूरी है, 9th क्लास में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होती है इसकी। अब आपको क्या करना है, देखो A9 इक्वल्स टू, और A की वैल्यू आपके पास है माइनस 35 अपॉन 3 प्लस में कर देंगे 40, एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 3 माइनस 35, इसको 3 से करेंगे ऊपर भी 3 से, तो वैल्यू कितनी आएगी प्लस में 120, और इसको फर्दर लेंगे 85 अपॉन 3 और यहाँ पे A9 की वैल्यू इस तरह से आप बेटे निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, देखो आपको N और D फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट है ये आपका इस क्वेश्चन का, इसमें आपको ये गिवन है A, AN और SN। ठीक है, फॉर्मूले वैसे ही, पैटर्न को समझिएगा, पैटर्न सेम ही मैं बता रहा हूं सभी को। ठीक है, तो सोल्यूशन करें इसका, AN का फॉर्मूला यूज करिए A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, जो जो वैल्यू आपको क्वेश्चन से मिलती है उठा के रख दो, तो AN आपके पास है 62 इक्वल्स टू A की वैल्यू है आपके पास 8 प्लस N हमें पता ही नहीं है, N ही निकालना है, माइनस 1 और D की वैल्यू भी नहीं पता है, तो D को भी ऐसे रहने दो, ये लेफ्ट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 54 इक्वल्स टू N माइनस 1 और इंटू D आ जाता है। इसको अभी ऐसे छोड़ देते हैं, इक्वेशन 1 आगे, क्योंकि इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं SN की तरफ। SN का फॉर्मूला है N अपॉन 2। ठीक है, और AN दे रखा, मतलब लास्ट टर्म दे रखी है, इसका मतलब है A प्लस AN का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, देखो SN की वैल्यू है 210 इक्वल्स टू N हमें अभी भी नहीं पता। ठीक है, उसके बाद फर्दर लिखें वैल्यू, A आपके पास कितना है 8 प्लस AN की वैल्यू है 62। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करें, ये लेफ्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, 210 मल्टीप्लाई टू N इंटू, इनको प्लस करें तो आता है 70। ठीक है, और 70 भी N के साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाता है, 210 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 7 हो जाए इंटू N हो जाता है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, 10 से 10 कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और ये इंटू 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो N की वैल्यू बेटा मिल गई हमें। अब जब N की वैल्यू आपको मिल गई तो यहाँ पे पुट करके D निकाला जा सकता है, सो पुट
n इन इक्वेशन 1। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिएगा, पर पैटर्न को समझिएगा पहले। पैटर्न मैं सेम ही बता रहा हूं सभी का। अब n मिल गया, n की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं। 54 इक्वल्स टू 6 माइनस 1 करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी। देखो माइनस किया, 5 आ गया, लेफ्ट में चला गया, डिवाइड में चला गया। ठीक है, तो ये आपके पास d की वैल्यू आ गई बेटा। लास्ट तो बेटा 9th क्वेश्चन में आपको क्या आ गया है, a दे रखा है, आपको n दे रखा है और s दे रखा है, आपको d फाइंड आउट करना है। ओके, तो आपको सिंपल करना है बेटे, n की वैल्यू यहाँ पे 8 है, यानी कि s8 की वैल्यू आपको दे रखी है। इसका मतलब है यहाँ पे हम क्या करेंगे, n का फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो Sn का मतलब क्या है, ये n ही है, यानी कि S8 आपको यहाँ पे दे रखा है, 8/2 इंटू 2, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 प्लस 8-1 और d हमें निकालना है, ये तो निकालना है, ये देखो। और S8 की वैल्यू कितनी है 192 इक्वल्स टू 8, इसको कट करें, इसको यहाँ पे भी कट कर सकते हो, 4 आ जाता है, तो 4 इंटू करेंगे 6 प्लस 7 डी आ जाता है। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करें, देखो ये लेफ्ट में चला जाता है, तो 92 को 4 से डिवाइड करना है, 6 प्लस 7 डी आपको करना है। कट करेंगे 7, 4 1 जा 4, 4 जा 16, 4 8 जा 32, तो 48 इक्वल्स टू 6 प्लस 7 डी आ जाता है। इसको लेफ्ट में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 42 आ जाएगा, 7 डी मल्टीप्लाई में है 7 तो डिवाइड में चला जाएगा, और कट करें 42 आ जाता है। तो डी की वैल्यू बेटे इस तरह से आप निकाल सकते हो। बस आप पैटर्न का ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में, बाकी सारे क्वेश्चन को सेम पैटर्न से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक एपी दे रखी है और आपको कहा गया कि इस एपी के कितनी टर्म्स को सम करें जिससे आपका 363 आंसर आ जाए। इसका मतलब हाउ मेनी टर्म्स यहाँ पे दे रखा है, एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एपी लिख लेनी है। यहाँ पे आपकी एपी क्या है 17 25, ये आपकी एपी है, और आपको एस एन जो है वो दे रखा है 636 आपको दे रखा है। ओके, और यहां पे अब जो क्वेश्चन में आपको एपी से जो मिल सकता है उसको लिख लीजिए। ए आपको दे रखा है बेटे 9 फर्स्ट टर्म है, डी आप निकाल सकते हो कितना है 17 माइनस 9 करेंगे तो वैल्यू आएगी 8। ओके, डी भी मिल गया। हमें फाइंड क्या करना है, एन फाइंड आउट करना है, तो बस वैल्यू पुट करना शुरू करिए। वी नो एस एन इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि लास्ट टर्म इसमें मेंशन नहीं है बेटा, वो सम दे रखा है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, तो एस एन है 363 इक्वल्स टू n हमें नहीं पता इंटू 2a की वैल्यू है आपके पास इंटू 9 प्लस n-1 और d की वैल्यू है बेटा आपके पास 8। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लेफ्ट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 7212 इक्वल्स टू n, और ये हो गया 18 प्लस 8 को n से मल्टीप्लाई करें 8n, और 8 1 जा माइनस का 8 आ जाता है। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करें बेटे तो वैल्यू आएगी देखो n इंटू 18 में से 8 को माइनस करें तो 10 प्लस 8n, साइन बड़े नंबर का रहेगा, और इधर 1272 आ जाता है। इसको और सिंप्लीफाई करें बेटा, देखो क्या होगा, n को 10 से मल्टीप्लाई करें 10n, और n को 8n से करेंगे तो 8n स्क्वायर 172 यहीं पर रह गया। अब इसको भी उठा के राइट में शिफ्ट करेंगे और एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखें तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, देखो इधर आ गया 0, ये 8n स्क्वायर पहले यहाँ पे प्लस में 10n है, और ये राइट में शिफ्ट हो गया तो माइनस का 1272 आ जाता है। ठीक है, अब इसमें से आप देखें बेटे क्या कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, इस पूरी क्वाड्रेटिक में से 2 कॉमन ले लेंगे, सो वैल्यू आएगी 0 इक्वल्स टू 2, और वैल्यू बनेगी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 आ जाएगा वापस से। ठीक है, और ये 2 इधर जाके 0 हो जाएगा, तो फाइनली 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 363 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटे आपको बनती है। यहाँ पे n आपको फाइंड आउट करना है। n आपका पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, तो 2 वैल्यू आएंगी, एक में भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, तो n की वैल्यू जो पॉजिटिव होगी वो आपका राइट आंसर होगा। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, या तो आप इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा लीजिए, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो और n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बेटे, ये आपके लिए होमवर्क है, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बेटे इसमें नंबर्स काफी बड़े हैं और कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। Okay, the first term of AP is 5 and last term is 45 and sum is 400। इसका मतलब क्या हुआ बेटे, आपको यहाँ पे वैल्यू क्या क्या दे रखी है, A आपको दे रखा है फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म यानी कि लास्ट टर्म क्या होता है AN होता है हमारा, या L भी आप इसको लिख सकते हो, वो कितना होता है 45 होता है। ओके, और आपको सम दे रखा है SN दे रखा है 400।
ठीक है, ये स्टेटमेंट में दे रखा है, बस आपको इनको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n फाइंड आउट करना है और कॉमन डिफरेंस यानी कि d फाइंड आउट करना है। ये दोनों चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। अब मैंने आपको बता रखा है कि ऐसे वाले क्वेश्चंस को दो ही तरीके से किया जा सकता है, an का फॉर्मूला और sn का फॉर्मूला लगा के यूज कर लो बस। तो वी नो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपको लगाना है। तो वैल्यू पुट करिए, देखो an आपको दे रखा है 45, सो 45 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n हमें नहीं पता और d क्या है हमारे पास, d भी हमें नहीं पता, तो d को d रहने देते हैं। इसको लेफ्ट में शिफ्ट करें तो ये बन जाता है 40 क्योंकि माइनस हो जाएगा n माइनस 1 और इंटू डी आ जाता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, आपको SN का फॉर्मूला यूज करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सम दे रखा है। तो SN का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, n अपॉन 2 इंटू, देखो लास्ट टर्म दे रखी है तो a प्लस an यूज कर लेते हैं। तो SN कितना है 400 इक्वल्स टू n अपॉन n कितना है यहाँ पे, n हमें नहीं पता, 2 इंटू a की वैल्यू है आपके पास 5 प्लस और an है 45। ठीक है, इनको अब सॉल्व कर लेते हैं बेटा, ये लेफ्ट में चला जाएगा, सो 400 इंटू 2 कर देंगे, ये लेफ्ट में जाके मल्टीप्लाई होगा तो 800 आ जाएगा बेटा इक्वल्स टू n और इनको प्लस करेंगे तो 50 बन जाएगा। 50 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 800 डिवाइड बाई 50 इक्वल्स टू n, इसको कट करें कितना आ जाएगा बेटा 16। तो n की वैल्यू आपके पास आ गई बेटा 16। तो जब n की वैल्यू आ जाए तो यहाँ पे आप d की वैल्यू भी निकाल सकते हो। सो पुट d इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो 1 इक्वेशन क्या है देखो 40 इक्वल्स टू n की वैल्यू आपके पास 16 है, 16 माइनस 1 और d माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 15, d 40 आ गया, इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी देखो 40 अपॉन 15 इक्वल्स टू d, कट करें 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 8 अपॉन 3। तो इस तरह से बेटे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बेटे क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा गया फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब 17 L है, लास्ट टर्म आपको दे रखा है 350 रिस्पेक्टिवली, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 9 और n आपको फाइंड आउट करना है और SN यहाँ पे फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड SN फाइंड देयर सम, तो ये आपको करना है। सो हमें फॉर्मूला यूज करना है जैसे हम करते आए, वी नो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू कितनी है बेटा, यानी कि लास्ट टर्म है आपके पास 350, a की वैल्यू आपके पास 17 प्लस n हमें पता नहीं है और d की वैल्यू है बेटा आपके पास 9। इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 3, इसको लेफ्ट में लेके जाएंगे बेटा माइनस करेंगे तो 3 3 3 आपके पास आ जाता है, 9 इंटू n माइनस 1 आ जाता है। इसको लेफ्ट में ले जाएं बेटा तो वैल्यू कितनी आएगी, इसको डिवाइड कराएंगे 3 3 3 को 9 से डिवाइड कराओ और n माइनस 1 आ जाए। इसको कट करें 3 3 9 3 जा 27, 9 7 जा 63 आ जाता है। उसके बाद इसको सॉल्व करें बेटे तो आपके पास 37, ये 1 माइनस का है, लेफ्ट में जाके प्लस 1 हो जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी बेटा 38। ठीक है, तो n की वैल्यू आपको मिल चुकी है बेटा। अब आपको निकालना है SN, SN का मतलब है आपको S38 निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा बेटा, SN का मतलब है आपको S38 निकालना है, n की वैल्यू 38 है। सो फॉर्मूला पुट करना है n अपॉन 2 इंटू, और लास्ट टर्म में दे रखी है तो a प्लस l वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो S38 हमें निकालना है, यहाँ पे आ जाएगा 38 अपॉन 2, a की वैल्यू आपके पास है 17 और लास्ट टर्म है आपके पास 350। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कट करके 2 1 जा 2, 2 के टेबल पे 19, यहाँ पे आ गया 19 इंटू इन दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू आएगी 3 6 7 और फर्दर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास बेटे आ जाएगा। तो बाकी के क्वेश्चन बेटे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।